बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नोएडा में सीमा हैदर से पूछताछ जारी है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। अज्ञात जगह पर हो रही है इस वक्त सीमा से पूछताछ। यूपी एटीएस के पास सवालों की लंबी लिस्ट है। जल्द गिरफ्तार भी हो सकती है सीमा हैदर। ये बड़ी खबर इस वक्त, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान सीमा हैदर पहुंची, उसे यूपी एटीएस लेकर गई है और यूपी एटीएस के पास सवालों की लंबी लिस्ट है, जो सीमा हैदर से इस वक्त सवाल जवाब कर रही है। जल्द गिरफ्तारी भी संभव है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। नोएडा में सीमा हैदर से पूछताछ जारी हो रही है। हालांकि इस वक्त अज्ञात जगह पर हो रही है सीमा से पूछताछ, ये खबर भी सामने आ रही है। यूपी एटीएस के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है। जल्द गिरफ्तार हो सकती है सीमा हैदर, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नोएडा में सीमा हैदर से पूछताछ जारी, ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है सीमा हैदर से जुड़ी हुई, जहां यूपी एटीएस लेकर के गई है। पूछताछ जारी। सचिन को भी अपने साथ यूपी एटीएस लेकर गई है, यह खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। तो सीमा और सचिन दोनों से इस वक्त यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है, अपने साथ लेकर के गई है। पहले यह खबर सामने आई थी कि सीमा को लेकर के गई है यूपी एटीएस, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि सचिन को भी अपने साथ लेकर के गई है यूपी एटीएस। अज्ञात जगह पर हो रही है पूछताछ। और एक और अपडेट इस वक्त जान लीजिए आप, सचिन और सचिन के पिता से भी पूछताछ हो रही है। यह खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। जी न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है। नोएडा में सीमा हैदर से पूछताछ जारी, और न सिर्फ सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस, बल्कि सचिन से भी पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस, और इसके अलावा सचिन के पिता से भी पूछताछ जारी। ये बड़ी खबर इस वक्त सीमा हैदर से जुड़ी हुई। तो सीमा के साथ सचिन से भी पूछताछ हो रही है और सचिन के पिता से भी पूछताछ हो रही है। सचिन को भी अपने साथ लेकर गई यूपी एटीएस, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार हमारे सहयोगी भी सीमा के घर के पास, सचिन के घर के पास इस वक्त मौजूद है। कोई भी कुछ भी बोलने से अभी इस वक्त बच रहा है। परिवार का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताने को राजी नहीं है। नोएडा में सीमा हैदर से पूछताछ यूपी एटीएस कर रही है। अज्ञात जगह पर ले जाकर के राहुल मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, बड़ी खबर, जी न्यूज लगातार देखिए हर अपडेट बता रहा है, और यही शायद वजह है कि परिवार का कोई सदस्य हो या मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो, कुछ भी बोलने से अब बचता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी एटीएस न सिर्फ सीमा को लेकर गई है, बल्कि सचिन और उसके पिता से भी पूछताछ जारी है। आप सही कह रही हैं कि कोई भी बच रहा है यहाँ पे बात करने से, और यहाँ पर क्योंकि जो भी यदि परिवार की बात किया जाए तो परिवार की तरफ से दरवाजा यहाँ पर नहीं खोला जा रहा है, और कोई भी बोलने से सीधे तौर पे यहाँ पर बच रहा है। लेकिन सवाल कई सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब सचिन से भी पूछताछ यहाँ की जा रही है, तो सचिन से भी पूछताछ करने का सवाल ये रहेगा कि आखिर में कैसे संपर्क हुआ, किस तरीके से जान पहचान यहाँ पर हुई। हालांकि ये लोग बता रहे हैं कि एक किसी गेम के जरिए यहाँ पर पूछताछ, यहाँ पर इन लोगों का नज़दीकियाँ हुई थी, लेकिन तमाम ये नज़दीकियाँ कैसे नज़दीकियाँ इतनी बढ़ी कि उसके बाद सीमा जो है सरहद पार करते हुए और उसके बाद भारत यहाँ पर आती है, और किस तरीके से आती है, सचिन का उसमें किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का रहता है, सचिन के पिता को भी क्या इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं थी, क्या सचिन के पिता का किस तरीके का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस जो नोएडा यूनिट है, एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर लेकर के गई है, जहाँ पर पूछताछ कर रही है। और तमाम क्योंकि सवाल किसके जरिए, कौन नेक्सस था, क्या कौन कौन इसमें सम्मिलित था, किसने इसमें सहायता की, इन सभी चीज़ों की भी जानकारी यहाँ पर ली जाएगी कि आखिर में कौन कौन इसमें सम्मिलित इसमें था, किसने यहाँ पर सहायता यहाँ की है, इसमें किस तरीके से परिवार का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से था, किस तरीके से सीमा कैसे यहाँ पर पहुँचती है, सीमा को यहाँ पर लाने में सचिन का किस तरीके से क्या रोल रहता है। राहुल आप कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आप उस माहौल को बेहतर समझ पा रहे होंगे, भाप पा रहे होंगे। एक अलग टेंशन का माहौल आज देखने को मिल रहा है। ये वही मोहल्ला और वही वो घर है जहां पर अब तक खुशियां मनाई जा रही थी, लोग आकर के सचिन और सीमा को आशीर्वाद दे रहे थे। आज यही लोग इस तरीके से गुमसुम नजर आ रहे हैं। परिवार भी, आप सवाल पूछ रहे हैं तो झल्लाहट सीधे तौर पे देखा जा सकता है उनकी बातों में, जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। घर में भी किसी तरीके की कोई छानबीन हुई है, या सिर्फ यहां से एटीएस लेकर के इन लोगों को चली गई है? कोई यहां भी छानबीन हुई है? देखिए,
प्रिय एटीएस आई है, एटीएस आकर के और इनको लेकर के गई है, पूछताछ करने के लिए लेकर के गई है यहाँ से। और रही बात, क्योंकि मोहल्ले के लोग अब कहीं सीधे तौर पे बात करने से कतरा रहे हैं, और क्योंकि मैंने एक बार बात करने की कोशिश भी की तो वहाँ पर झुंझलाहट और कहीं सीधे तौर पे आक्रोशित भी कई लोग यहाँ पर दिखाई भी दिए, और या मैं ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कहना है कि इस मोहल्ले से नहीं है। हालांकि जमावड़ा पूरा का पूरा लोगों का है, लोग यहाँ पर जरूर पहुँचे हुए हैं और देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कई चीज़ें हैं यहाँ पर कि अब परिवार कहीं भी सीधे तौर पे दरवाज़ा खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है। मैं एक बार और फिर से कोशिश करता हूँ मैं कि यदि कोई दरवाज़ा खोल करके और बाहर निकले, ये क्योंकि परिवार में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसके भाई हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है। कितनी बार भी कोशिश कर लीजिए कि कोई अंदर से बाहर निकल नहीं रहा है। यही कुछ दिन पहले यदि कहा जाए 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर तमाम जो मीडिया का जमावड़ा या लोगों का जमावड़ा यहाँ पर था, लोग देखने के लिए आ रहे थे। और अब जो है कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि जब एटीएस लेकर के गई है, अब कोई भी बात करने के लिए नहीं। लेकिन एक और चीज़ है कि 3 दिन से ये लोग जो सीमा और सचिन, इनका ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, दरवाजे को लॉक करके अंदर की तरफ बैठे हुए थे, किसी भी तरीके से ये लोग बात नहीं कर रहे थे। तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे, पहलू है जिसपे कि एटीएस यहाँ पूछताछ करेगी कि क्या नेक्सस था, किसके जरिए यहाँ पर पहुँची, कौन कौन इसमें सम्मिलित था, कैसे सरहद को पार करते हुए दुबई, जो बताया है सीमा ने, जो बताया कि दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचती है और नेपाल के रास्ते भारत में एंटर करती है। तो ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से सीमा निकलती है पाकिस्तान से और उसके बाद हिंदुस्तान पहुंचती है, दुबई को क्रॉस करते हुए, नेपाल को क्रॉस करते हुए, और इस वक्त उनसे यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। वापस राहुल आपका रुख करूंगी।